मात्र 2 दिनों बाद फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत झटके से होने वाली है। अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा होने वाला है, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में एक और झटका लगने वाला है। अब क्या है पूरी खबर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई है और ये आइए इस बात को समझ लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाया जाएगा। हालांकि एनपीसीआई ने साफ किया है कि पीपीआई इंटरचेंज शुरू होने की वजह से आम ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आम ग्राहकों पर क्या होगा इसका असर ये जान लीजिए। इंटरचेंज चार्ज सिर्फ पीपीआई मर्चेंट लेनदेन के लिए लागू होगा। इस बात की जानकारी एनपीसीआई ने अपने रिपोर्ट में भी दी है। रिपोर्ट में एनपीसीआई ने बताया कि बैंक अकाउंट पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर यानी P2P और पेटीएम मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस नहीं किया जाएगा। मतलब ये अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी दुकानदार को पेमेंट किया है तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। आज भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जब यूपीआई के चार्जेस अप टू 1.1% एनपीसीआई ने 1 अप्रैल से लागू कर दिए हैं। इसकी 2 फायदे जो समझ आते हैं वो ये हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना लार्ज एंटरप्राइज सरकार का बनाना, ये सरकार की सफलता है जो आज यूपीआई इंडिया, यूएई, सिंगापुर और कई और देशों में अभी प्रमाणित होने के बाद सारे इंडियन, सारे भारतीय इसको इस्तेमाल करेंगे पूरे वर्ल्ड में। 2000 रुपये से नीचे वाली जो ट्रांजैक्शन है उस पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 से ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है उस पर अप टू 1.1% लागू किया है 1 अप्रैल। अब चार्ज किस पे लगेगा ये भी जान लीजिए। प्रीपेड जैसे वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का इंटरचेंज फीस देना होगा। बता दें ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए 2000 रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरफेस फीस चार्ज किया जाएगा। पेड इंश्योरेंस यानी पीपीआई रिसीवर जारी करने वालों को 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन वैल्यू को लोड करने के लिए रिमाइटर बैंक को फीस के तौर पर 15 बेसिस पॉइंट पर पेमेंट करना होगा। अब आसान भाषा में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पेटीएम एक पीपीआई रिसीवर है। ग्राहक ने 2500 रुपए एसबीआई खाते से ये पैसा वॉलेट में डाला तो पेटीएम रेटिमेटर बैंक यानी एसबीआई को ट्रांजैक्शन लोड करने के लिए 15 बेसिस पॉइंट का पेमेंट करेगा। बता दें इंटरचेंज फीस आमतौर पर कार्ड पेमेंट से जुड़ी होती है और इसी ट्रांजैक्शन की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। बता दें एनपीसीआई ने अलग अलग क्षेत्र यानी सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय किए गए हैं। कृषि और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। वहीं पर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज और एजुकेशन पेमेंट पर अलग अलग फीस तय किया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि ऐसे ही और बिजनेस न्यूज आप तक पहुंचती रहे।